स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेया अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान कृष्ण अध्याय 2 के 31वें श्लोक में ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। एक क्षत्रिय का प्रमुख कर्म बता रहे हैं। देखिए, यहां पर एक बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये क्षत्रिय जो भगवान बार बार अर्जुन को कहते हैं, ये क्षत्रिय उस व्यक्ति के लिए संबोधन है जो किसी भी प्रकार के संकल्प को अपने मन में धारण किए हैं और जो एक उद्देश्य के प्रति सजग होकर आगे बढ़ रहा है। ये सिर्फ वर्ण व्यवस्था वाले क्षत्रिय की बात नहीं है। यदि आपके मन में कोई उद्देश्य है और आप उस उद्देश्य को लेकर सतत रूप से प्रयत्नशील हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो ये विशेष ज्ञान आपके लिए भी है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि अपने शास्त्र अनुकूल धार्मिक पूजाओं को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं जाना जाता। देखिए, कितनी विशेष बात कही गई। भगवान ने कहा क्षत्रिय के लिए, अर्थात उस व्यक्ति के लिए जो अपने उद्देश्य के अनुपालन में सदैव आगे बढ़ रहा है, ऐसे विशेष व्यक्ति के लिए धर्मयुक्त कर्तव्य क्या है? सतत रूप से अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के मार्ग में आगे बढ़ना। और यदि इस कार्य को करते हुए थकान भी हो रही है, यानी कि संकल्पित व्यक्ति यदि विश्राम भी कर रहा है, तो भी अपने उद्देश्य के प्रति सजगता से सोच रहा है, विचार कर रहा है, तो ये क्षत्रिय का धर्मयुक्त आचरण है। अर्थात जब किसी उद्देश्य को पूरा करना होता है तो उद्देश्य के प्रति सजगता से कार्य करना यह धर्मयुक्त युद्ध है। और जब आप विश्राम में हैं तो उस अवस्था में भी यदि आप लगातार सतत रूप से विचार मग्न है, अपने उद्देश्य के प्रति रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो ये भी उत्तम कर्तव्य बताया है भगवान कृष्ण ने। इसे एक उत्तम कर्तव्य की संज्ञा दी है, यानी युद्धयुक्त आचरण करना, कार्मिक पथ पर आगे बढ़ना है और युद्ध की रणनीति बनाना, उद्देश्य के प्रति विचार और अपनी कर्मों की समीक्षा करना है। जब व्यक्ति अपने कर्मों की समीक्षा करता है तो उस मंथन से जो रत्न प्राप्त होते हैं वो निश्चय ही व्यक्ति विशेष एवं समाज के लिए कल्याणकारी होते हैं। भगवान ने कहा है कि जब क्षत्रिय धर्मयुक्त आचरण करता है, अर्थात संकल्पित व्यक्ति जब अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आचरण करता है और विश्राम की अवस्था में जब विचार करता है, मंथन करता है, तो उससे जो निष्कर्ष, जो परिणाम निकलते हैं वो समाज के लिए कल्याणकारी होते हैं। इसी कारण से भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जो तुम युद्ध कर रहे हो या जो तुम युद्ध करने जा रहे हो,
जिसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने स्वजनों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना है, तो तुम ये तो सोचो, इस कार्य को करके तुम इस समाज के प्रति एक कल्याणकारी उदाहरण प्रस्तुत करोगे और वो सर्वथा योग्य होगा, उचित होगा। और इस कर्म को छोड़ने का जो तुम प्रयास कर रहे हो, ये सर्वथा अनुचित है। तो अर्जुन, अनुचित कर्मों को छोड़ो। तुम ये तो सोचो, युद्ध करना तुम्हारे लिए धर्मयुक्त आचरण है। इस आचरण को करो, संकल्पित हो तुम, और अपने संपूर्ण मनोयोग से कर्म पथ पर आगे बढ़ो। भगवान कृष्ण हर उस व्यक्ति को यह संदेश दे रहे हैं जिसके मन में कोई ना कोई एक ऐसा उद्देश्य जन्म ले चुका है और वो उस उद्देश्य को पूरा करना चाहता है। उसके लिए भगवान कृष्ण संदेश दे रहे हैं कि बिना रुके, बिना किसी बात की चिंता किए, सिर्फ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहो। यही एकमात्र जीवन का निर्णायक तथ्य है। किसी भी प्रकार से इसे पूर्ण करो।